मेरा बच्चों स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं दूरी और विस्थापन, चाल और वेग में क्या अंतर होता है। ये बार बार एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, दूरी और विस्थापन को समझते हैं। अगर सबसे पहले बात करें दूरी और किसकी, विस्थापन की। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन होता क्या है, ठीक है, दूरी कहते क्या है। तो सबसे पहले आप सभी जानेंगे कि दूरी जो होता है किसी पथ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई होती है। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो याद रखिएगा, विस्थापन जो होता है किसी वस्तु के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की न्यूनतम दूरी होती है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। आइए समझाते हैं कि अगर कोई वस्तु पॉइंट ए पर है, ठीक है, और यहाँ पे बी पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पहुंचता है, फिर वह सी पर चला जाता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह सी से वो कहाँ चला गया, डी पर चला जाता है। और याद रखेंगे यह जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस वस्तु के द्वारा ए से डी तक तय की गई जो कुल लंबाई होगी, यानी चली गई कुल दूरी होगी, उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अगर बात करें विस्थापन की, तो वस्तु जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो यह इसकी प्रारंभिक बिंदु हुई, यह इसकी क्या हुई, प्रारंभिक बिंदु। जहाँ से वो चली वो क्या हुई, प्रारंभिक बिंदु। और उसके बाद से पहुंची कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इसका अंतिम बिंदु हुआ। तो विस्थापन कहेंगे किसका, विस्थापन किसे कहेंगे, तो याद रखेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे दूरी में एक बात याद रखिएगा, चाल कौन सी राशि पूछी जाती है, तो दूरी एक अपने आप में अदिश राशि होती है। क्योंकि दूरी किसी भी दिशा में अगर चल रहा है तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि इसी दिशा में है, यानी किसी भी दिशा में दूरी तय की जा सकती है, सिर्फ हमें वास्तविक लंबाई से मतलब है, ठीक है। और विस्थापन जो होता है फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्ट फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में होता है। और इसमें याद रखिएगा दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं ए पर था, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर उसके बाद से ए पर फिर आ गया, तो मैं जहाँ पे था वहीं पर आ गया, तो मैंने क्या दूरी तय की, तो बोलेंगे क्या, कुछ भी दूरी नहीं तय की। यानी कहने का मतलब है कितनी विस्थापन तय की, तो बोलेंगे क्या, चली गई जो लंबाई होगी वो हमारी दूरी होगी। और यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु भी मेरा यही है और अंतिम बिंदु भी मेरा यही है, तो इसीलिए मेरी जो विस्थापन होगी वो शून्य होगी। इसीलिए दूरी धनात्मक होता है और विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे अगर बात करें तो यहाँ से इसको हम अंतर को लिखते हैं बोर्ड पर और इसको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 मिनट, और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखना है कि दूरी और विस्थापन में अंतर पूछे तो एक तरफ दूरी एक तरफ विस्थापन, जो बातें मैंने बताई थी वही यहाँ पर लिखा हुआ है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखें। तो दूरी क्या होगा कि वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी होती है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर सही कर लेंगे, प्रारंभिक थोड़ा छोटा है, यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी जो होती है तय की गई लंबाई होती है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है, लेकिन इसमें दिशा होता है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, इसीलिए अदिश है। और विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ हो रही है, ठीक है। अगर बात करें दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। याद रखेंगे तय की गई दूरी जो होता है ना विस्थापन के बराबर हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक हमने आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया तो मैं पूछूं कि तय की गई दूरी कितनी है, तो बोले ये क्या, जितनी दूरी है उतनी ही विस्थापन होगी, क्योंकि यह सीधी है। अगर मैं यही दूरी कुछ इस प्रकार से ऐसे तय करता हूँ तो देखेंगे क्या कि दूरी तो कुछ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि घूम कर जाना है, लेकिन विस्थापन जो है उससे कम होगा। तो यही बोला गया है कि तय की गई जो दूरी होगी विस्थापन के समान हो सकती है या उससे बड़ा हो सकता है, यानी दूरी बड़ी हो सकती है, विस्थापन छोटा हो सकता है। इसी बात को यहाँ पे बताया गया है कि तय किया गया विस्थापन जो होगा दूरी के समान हो सकता है या याद रखेंगे उससे कम हो सकता है। तो याद रखेंगे आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। याद, अब यहाँ से आप लोग को 2-3 बातें और पता होना चाहिए।
दूरी का और विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे एसआई मात्रक की अगर बात करें तो वो होता है मीटर। सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक, तो वो होता है सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर। ये दो बातें याद रखिएगा, दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर और दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर।